Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So now we are doing exercises of chapter number 9 soil. Explanation part is completed. So now coming to the exercises part. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेस इज देयर दैट टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 and 2. जो सही आंसर है उसी के ऊपर हम लोग को टिक करना है. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स, अगर रॉक पार्टिकल्स में देखें तो सॉइल क्या कंटेन करता है, सॉइल में से क्या क्या होते हैं, एयर और वाटर, बस सिर्फ एयर और वाटर होते हैं, या बस सिर्फ वाटर और प्लांट्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 में है मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, एयर भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, या फोर्थ में है बस 3 चीज़ होते हैं, वाटर, एयर एंड प्लांट. सो व्हाट डू यू थिंक दैट विच विल बी द करेक्ट आंसर, दैट सॉइल में क्या क्या होना चाहिए इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स. यस, सो द करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर 3, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये सब होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस सॉइल में एयर और वाटर ही प्रेजेंट है, नहीं, वाटर और प्लांट ही प्रेजेंट है, नहीं, सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एयर और वाटर भी प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइएस्ट इन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सा सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल या लोमी सॉइल, या दोनों, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, ठीक है, दोनों को मिलाकर, तो ये चारों में से कौन सा सॉइल ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है, ज़्यादा वाटर को अपने अंदर ले सकता है, कौन, सैंडी सॉइल तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना. लोमी सॉइल तो वो जितना चाहिए उतना ही होता है, ठीक है, हाईएस्ट नहीं है, जितना नॉर्मल ही चाहिए उतना ही लोमी सॉइल कंटेन करता है, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम वो भी उतना नहीं. सो हम लोग का बचा क्या, क्लेई सॉइल. सो क्लेई सॉइल में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स और वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जो होते हैं वाटर जैसे उनके ऊपर पास करता है तो क्लेई सॉइल वो सारे वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है. सो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्लेई सॉइल का है. सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 and 2. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. जो सही आंसर होगा उसी को हम लोग को मैच करना है. सैम्पल, जस्ट अ मिनट, लेट मी जूम इट. ओके, क्लियर. सो फर्स्ट इज दैट अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बस सैंडी सॉइल में रहेंगे, नहीं तो क्लेई सॉइल में रहेंगे, नहीं तो लोमी सॉइल में नहीं रहेंगे. नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हर टाइप ऑफ सॉइल में रहते हैं. सो होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आ जाएगा ऑल काइंड ऑफ सॉइल. ठीक है. सेकेंड, आप बताइए क्या होगा अपर लेयर ऑफ द सॉइल. अपर लेयर ऑफ द सॉइल में क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, डार्क इन कलर, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, या लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होता है जिसको कि हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, वो क्या है, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या वो बहुत डार्क कलर का होता है, या बहुत ही उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, या उसमें ज़्यादा अमाउंट का ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है. आई नो दैट यू ऑल विल से दैट ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉप लेयर वेरी नाइसली. ठीक है. सो अपर लेयर ऑफ द सॉइल हैज़ डार्क इन कलर, वो बहुत ही डार्क होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज अपर लेयर ऑफ द सॉइल का आंसर आ जाएगा डार्क इन कलर. ठीक है, हम लोग का ये 2 खत्म हो गया. अभी ये तीनों में से हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज दैट सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होते हैं, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, या बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है. येस, यू ऑल विल से दैट सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली. ठीक है, बिकॉज हम आपको समझाए थे टाइप्स ऑफ सॉइल में कि सैंडी सॉइल में जो होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है. सो सैंडी सॉइल का जो मैचिंग होगा वो आ जाएगा लार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी राइटिंग द आंसर एट लास्ट. ठीक है. फोर्थ इज मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल. ये हम लोग का फर्स्ट लेयर है, तो ये जो सेकेंड लेयर है इसको मिडिल लेयर बोलते हैं. तो ये मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल जिसको कि हम लोग सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं. ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल में क्या प्रेजेंट है, दैट हैज स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या उसमें बहुत कम अमाउंट के ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है.
थिंक अबाउट दिस. Yes, so the correct answer is that lesser amount of humus. See, ये हम लोग का मान लीजिए एक पूरा शेप है, ठीक है, रॉक लेयर ऑफ रॉक्स. इनमें जो फर्स्ट लेयर तो उसका टॉप सोइल लगे उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट है. तो जो सेकेंड लेयर आ जाएगा हम लोग का मिडिल लेयर, उसमें कम अमाउंट का ह्यूमस प्रेजेंट है. इससे बहुत ही कम अमाउंट का, लेसर अमाउंट, बहुत नहीं बोल सकते, लेसर अमाउंट का ह्यूमस इसमें प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल ही ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, नो, इसमें प्रेजेंट है ह्यूमस बट बहुत ही लेसर अमाउंट में. इसीलिए तो बड़े बड़े ट्रीज का जो रूट्स होते हैं ये मिडिल लेयर तक भी आते हैं. सो मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल का आंसर आ गया लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ठीक है. और लास्ट बच गया क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल तो आपको सबको पता है कि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 होते हैं और वो बहुत ही टाइटली पैक्ड किए होते हैं. ठीक है, समझ में आया मैचिंग. So in this video we have discussed question number 1, 2 and 3. So now I am giving you the solution. Just write it down in your notebook or in a book. ठीक है. So this is the answer. Question number 1 का option number 3 is the correct answer. Question number 2 का option number 2 is the correct answer. And question number 3 का हम यहाँ पर लिख दिए है. Question number 1 का option B, 2 का सेकेंड आई का ऑप्शन नंबर C, थर्ड आई का ऑप्शन नंबर A, 4 E. ठीक है, 4 जो है उसका आंसर आ जाएगा E एंड F का D. ठीक है, दैट मीन्स सॉरी F हम लिखे हैं 5 का D. ठीक है, समझ में आया. कहीं पर भी डाउट हो इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, अगर आपको सोल्यूशन में भी ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका आंसर्स हम आपको उसमें भी दे देंगे. ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो इस वीडियो में डिस्कस किया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. आई होप दैट यू ऑल हैव रिटन द आंसर्स. नाउ कैन आई रैप? ओके. So in the next video onwards we will be doing the question and answers, and that is first question, that is explain how soil is formed. soil कैसे form होता है वो हम लोग next video से discuss करेंगे. ठीक है. So thank you for watching this video students.